तो भव्यात्माओं, लोकानुप्रेक्षा ग्रंथराज में जो अधिकार लोकानुप्रेक्षा चल रहा है, वहां पर 242 गाथा नंबर की हम लोगों ने भूमिका आलाप पद्धति ग्रंथराज। आलाप पद्धति ग्रंथराज किसने लिखा है? ये किसका ग्रंथ है दीपा दीदी? देवसेन आचार्य। देवसेन देवसेन आचार्य की। महाराज का है, आचार्य देवसेन भगवान का ये ग्रंथ है आलाप पद्धति। तो इस प्रकार से ये देखना है, ठीक है। हाँ अनिता दीदी पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अनिता पहाड़े दीदी, आपने हैंड रेस किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जब खुल जाएगा तो आप पूछ पूछ लेना। सब लोगों के सामने टीका है, शिवचंद्र महाराज की टीका है, 242 नंबर का था। चलिए, तो उसका कुछ भाग हम लोगों ने कहा था, किंतु जहां से पर्याय का वर्णन शुरू हो गया वहां से देखना। तथा च षड्द्रव्येषु पर्यायः कथ्यन्ते। अब आचार्य महाराज यहाँ पर पर्याय का कथन कर रहे हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं गुण विकारः पर्यायः। क्या है गुण विकार? गुण का जो विकार है, विकार शब्दार्थ होता है परिवर्तन। गुण में जो परिवर्तन होता है उसी को पर्याय भी कहा गया है। अब द्रव्य में जो विकार होता है वो द्रव्य का पर्याय, जो द्रव्य के गुण में वो परिवर्तन होता है या विकार होता है वो गुण पर्याय। तो ये अलग अलग परिभाषाएं उस विवक्षा से लगा लेना। अब वो कहते हैं वो पर्याय कैसे है, ते द्विधा, दो प्रकार के हैं। वो पर्याय दो प्रकार के हैं, कैसे? स्वभाव विभाव पर्याय भेदात। हमने आलाप पद्धति की अपेक्षा से, काल की अपेक्षा से अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय इसको प्रथम करके, मुख्य प्रधान करके फिर उसके भेद देखे थे, स्वभाव विभाव दोनों जगह पर। यहां पर इन्होंने स्वभाव विभाव को प्रधान किया है। मैंने जानबूझ करके आलाप पद्धति को लिया था ताकि आपको एकांत ना बने कि हम स्वभाव विभाव से ही शुरुआत करें या फिर अर्थ और व्यंजन से ही शुरुआत करें। बात समझ में आ रही है? दोनों में से किसी को भी करके, क्योंकि दोनों के अंतर्गत दोनों भी पर्याय बन जाती है, दोनों भेद बन जाते हैं। तो कौन से है यहां पर कह रहे हैं? स्वभाव और विभाव ये पर्याय के भेद है। अगरु लघु विकारा स्वभाव पर्याय ते द्वादश विधा, ते द्वादशधा। मतलब अगुरु लघु गुण, जो सामान्य अगुरु लघु गुण प्रत्येक द्रव्य में होता है, उसका जो विकार है, उस अगुरु लघु गुण का जो विकार है, विकार मतलब परिवर्तन जो है, उसकी वजह से स्वभाव पर्याय होती है। स्वभाव पर्याय किसमें होती है? शुद्ध द्रव्य में होती है। और ये शुद्ध द्रव्य में क्यों होती है? तो द्रव्य के स्वाभाविक अगुरु लघु गुण की वजह से होती है। वो कैसी है? द्वादश धा, वो 12 प्रकार की है। कैसे है 12 प्रकार वो? षड वृद्धि हानि रूपः, 6 प्रकार की वृद्धि, 6 प्रकार की हानि। षड शब्द दोनों के साथ लगेगा। 6 प्रकार की हानि, 6 प्रकार की वृद्धि, इस प्रकार से 12 प्रकार की होती है। अब पहले वो 6 प्रकार की वृद्धि बता रहे हैं। अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि। तो ये 6 भेद उन्होंने यहां पर बता दिए। अब 6 प्रकार की हानि, अनंत भाग हानि, देखो 6 नाम वही रहते हैं, उसको सिर्फ वृद्धि लगा दो या फिर हानि लगा दो तो बात वही बन जाएगी। मतलब जितनी जितना इंक्रीमेंट आएगा, जो जो अमाउंट आएगी उतनी की वृद्धि करो या उतने की हानि करो। अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि, अनंत गुण हानि। अब ये जो 6 हानियां हैं, अनंत भाग हानि से लेकर के अनंत गुण हानि, इसमें से सबसे ज्यादा हानि कब होगी? 6 प्रकार समझ में आ गए? इसमें से ज्यादा हानि किसके कौन से प्रकार में होगी? वस्तुपाल जी। रीना शाह दीदी कह रही है संख्यात। संख्यात क्या दीदी? संख्यात, अच्छा संख्यात भाग हानि में सबसे ज्यादा हानि होगी, ऐसा दीदी का कहना है। किसको हमने अनम्यूट किया अभी? हाँ वस्तुपाल जी बोलिए। अनंत भाग हानि सबसे ज्यादा होगी।
अनंत भाग हानि सबसे ज्यादा होगी, ये दूसरा हमें उत्तर मिला है। चलिए, अब और अर्पणा मेहता दीदी, सिंपल गणित है ये। दीदी आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ। अनंत गुणाणी, अनंत अनंत गुणाणी। गुण हानि, दीदी को कहना है अनंत गुण हानि। अच्छा, ज्यादातर लोग हाँ कह रहे हैं। अनंत गुण हानि जो लोग कहना चाहते हैं वो अपने हैंड रेस रखो, बाकी के हैंड रेस हटा दो। बात समझ में आ रही है सबको? अनंत गुण हानि में सबसे ज्यादा हानि होगी, क्योंकि हानि करनी है तो जिसका ज्यादा उत्तर आएगा, उत्तर में जो संख्या बड़ी होगी वही तो ज्यादा हानि होगी और वही तो ज्यादा वृद्धि होगी। तो सबसे ज्यादा नंबर्स, उसका उत्तर किस में आएगा? अनंत से गुना करने पर सबसे ज्यादा उत्तर आएगा। ठीक है? क्लियर है? चलिए आगे। एवं द्वादश वृद्धि हानि रूपा स्वभाव पर्याय ज्ञेय। इस प्रकार वृद्धि और हानि के ये 12 भेद स्वभाव पर्याय कहलाते हैं। इन्हीं को स्वभाव पर्याय कह दिया। ठीक है? अभी तक इन्होंने द्रव्य की चर्चा, गुण की चर्चा, ये अर्थ और व्यंजन की चर्चा यहां पर नहीं करी है। आगे बढ़ते हैं। विभाव पर, अब स्वभाव की चर्चा हो गई, अब विभाव की चर्चा। विभाव पर्याय चतुर्विधा, सीधे दृष्टांत दे रहे हैं, क्योंकि विभाव किस में होता है? अशुद्ध में होता है। वो कह रहे हैं विभाव पर्याय चतुर्विधा, नर नारकादि पर्याय, नर नारक आदि पर्याय। अब ये नर नारक देव तिर्यंच, ये जो पर्याय यहां पर विभाव कह रहे हैं, ये विभाव पर्याय द्रव्य पर्याय कहलाएंगे या गुण पर्याय कहलाएंगे? जो विभाव पर्याय की चर्चा हो रही है, ये विभाव द्रव्य पर्याय कहलाएंगे या विभाव गुण पर्याय कहलाएंगे? अंजलि दीदी नागपुर। वंदना भैया, द्रव्य पर्याय कहें। बहुत बढ़िया। ये द्रव्य की पर्याय कहलाएगी, गुण की पर्याय क्यों नहीं कहलाएगी, रेखा दीदी? प्रश्न। गुण की पर्याय उन्होंने कह दिया द्रव्य पर्याय कहलाएगी। नर नारक आदि जो चार ये बता दिए उन्होंने दृष्टांत, हाँ। मतलब ये जीव द्रव्य की अपेक्षा से कह रहे हैं, तो वो गुण की पर्याय क्यों नहीं कही जाएगी, वो द्रव्य की पर्याय क्यों कही जाएगी? क्योंकि वो अर्थ पर्यायी होगी ना। हेमांगी दीदी, चर्चा अर्थ और वंदना व्यंजन की है भैया, ही नहीं है। देखो क्योंकि सोचना क्या है हमको, पहला वहां पर कॉन्सेंट्रेट करो। उत्तर क्या है नहीं, उत्तर कैसे निकालना इस पर सोचो। जीव वो द्रव्य है और इसी पर्याय है। नर, जो नरक नर नादि आदि जो है वो जीव द्रव्य की पर्याय है। बहुत बढ़िया, आपने अभी आपने अपना मंडन कर दिया। अब गुण पर्याय का खंडन कर दो, गुण पर्याय क्यों क्योंकि नहीं है? गुण, ज्ञान दर्शन वो सब गुण है, जबकि यहाँ द्रव्य की बात है। बहुत, मतलब उससे उल्टा थोड़ा सा आपका कहेंगे कि नर नारक आदि जीव के द्रव्य की पर्याय होती है, जीव के कोई गुण हाँ। की पर्याय नहीं है। नहीं नहीं। हम्म। मतलब जिस कारण से इन नर नारक आदि पर्यायों की उत्पत्ति होती है, वो कोई गुण में विकार, गुण का परिणमन होकर के नहीं होती है, इसलिए ये द्रव्य की पर्याय कही जाएगी। रेखा दीदी, हाँ, डंगाओ। समझ। ठंडी आज थोड़ी बारिश ज्यादा है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आगे कह रहे हैं और अथवा चतुरिशति लक्षाश्च, अथवा 84 लक्ष्य उसके भेद बता रहे हैं। विभाव पर्याय के 84 लक्ष्य भेद बता रहे हैं। क्या है ये 84 लक्ष्य भेद, कैसे बनेंगे? कुसुम दीदी। सोनिया। और सोनिया नहीं है। हम्म। भैया ये योनि के हिसाब से है, 84 लाख योनियां। बहुत बढ़िया। तो जिस प्रकार से संसारी जीव, ये विभाव की चर्चा, तो विभाव पर्याय मतलब संसारी जीव जिस प्रकार से योनियों में 84 लक्ष योनियों में वो जन्म लेता है, तो उस योनि की अपेक्षा से उसके पर्याय अलग अलग बनेंगे और उसके भेद 84 लक्ष हो जाएंगे। चलिए, अब ये क्या है? विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। अब यहां पर उन्होंने ये शब्द निकाल दिए कि ये क्या है। विभाव द्रव्य है कि गुण है? द्रव्य पर्याय है। अर्थ पर्याय है कि व्यंजन पर्याय है? व्यंजन पर्याय है। अब आपको समझ में आ गया कि हमने पहले भूमिका क्यों बनाई।
क्योंकि शिवचंद्र महाराज यहाँ पर ऐसे समझ करके बैठे हैं कि सामने पढ़ने वाले को सब कुछ मालूम है, वो आलाप पद्धति पढ़ करके बैठे हैं, जबकि हम लोग भले चतुर है, आलाप पद्धति ना पढ़ करके बैठे थे। इसलिए पहले, अगर नहीं तो सीधे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये क्या चल रहा है, नहीं है ना। अपना चार्ज जो यहाँ पर काम में आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नर नारकादिका। अब ये यहाँ पर नर नार, मुझे ऐसा लगता है जब मैंने ये पढ़ रहा था मैं, तो मैं 2-3 बार नहीं 10 बार मैंने ये वाक्य को पढ़ा, ये जो टीका जो चल रही है, और मुझे कुछ भी करके वो लाइन का अर्थ नहीं लग रहा था जहां पर उन्होंने स्वल्प विराम वगैरह दिया है। तो इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया कि नर नारकादिका, ये जो शब्द है वो यहां नहीं होने चाहिए। शायद ये रिपीटेशन, प्रिंटिंग रिपीटेशन की मिस्टेक हो सकती है। अगर हम शब्द लगाएंगे विभाव गुण व्यंजन पर्यायः मति ज्ञानादयः, क्योंकि उसके साथ लगा हुआ शब्द स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, वो स्वभाव द्रव्य की पर्याय नहीं है, वो मति ज्ञान वगैरह। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा शायद ये आगे पीछे हुआ ऐसा लग रहा है। तो खैर, हम लोग उसको मूल टीका को अगर इस प्रकार से देखेंगे, थोड़ा सा मैं पीछे जा करके, विभाव गुण व्यंजन पर्यायः मति ज्ञानादयः, क्योंकि मति ज्ञान आदि किसकी पर्याय है? ज्ञान गुण की पर्याय है। इसलिए वो गुण के पर्याय, कौन से? संसारी जीव की, मतलब वो विभाव पर्याय होगी। तो विभाव गुण पर्याय में वो आ जाएगी। तो विभाव गुण व्यंजन पर्यायः मति ज्ञानादयः, इस प्रकार से ये वाक्य होना चाहिए, वाक्य यहीं पर पूर्ण होना चाहिए। उसके बाद स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्यायः चरम शरीराकारात् किंचन नून सिद्ध पर्याय, क्योंकि अब चर्चा, अब किसकी चर्चा चल रही है? स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्यायः। अब स्वभाव मतलब शुद्ध जीव द्रव्य की चर्चा चलेगी, शुद्ध द्रव्य की चर्चा चलेगी। उसके साथ उसके व्यंजन मतलब चिर का, चिरस्थान या स्थूल वाली पर्याय लगेगी, और वो कौन सी है? चरम शरीर आकारात् किंचित न्यून सिद्ध पर्यायः स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्यायः। ठीक है, तो ये इस प्रकार से वाक्य लगाएंगे तो बैठेगा। तो हमने अपने पीडीएफ में थोड़ा मार्क करके लिया है कि वाक्य यहां से यहां तक पढ़ लेना। आप लोग भी इस प्रकार से कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? अर्थ तो समझ में आ गया क्या? दीपा दीदी बोलो। तो नर नारिकादि है, तो विभाव द्रव्य व्यंजन पर्यायः को एक दंडी लगाइए, उसके बजाय वो नर नारिकादि कहा होने के बाद दंडी लगाना चाहिए क्या? कि वो तो नर लगाएंगे तो भी चलेगा, किंतु वैसे ही उन्होंने विभाव पर्याय चतुर्विधा नर नारकादि पर्याय यहां पर उन्होंने पहले ही उसकी चर्चा कर ली है, और उसके साथ उन्होंने अथवा शब्द लगा करके 84 लक्ष्य विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय बता दिया। अब विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय होकर के वहां पर दंडी लग गई, वाक्य पूर्ण हो गया। मतलब वो 4 प्रकार का हो या 84 लाख वाले जो पर्याय का हो, ये विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है, इतना बोल करके वहां पर उन्होंने दंड लगाना चाहिए, बात खत्म। दंड लगाने के बाद नर फिर नारिकादि का नर नारकादि का कहने से क्या? उदाहरण दिया है, वो दिखता है उनका, वो दंडी निकाल के नर नारिकादि के आगे दंडी होना है। या तो फिर इस प्रकार से उसका अर्थ कर सकते हैं, अगर कंफ्यूज नहीं करना है तो, कि नर नारक आदि के मतलब संसारी जीव के विभाव गुण व्यंजन पर्याय कौन सी बनती है? मति ज्ञानादय। इस प्रकार से भी अर्थ लगा सकते हैं अगर लगाना है तो। बात समझ में आ रही है? राजेश जी क्लियर है? नहीं है? बिल्कुल इस प्रकार से इसको जोड़ सकते हैं, अगर मतलब उसका निषेध करने की जरूरत नहीं है तो अर्थ उसके हिसाब से कर लेंगे। तो नर नारक आदि कहा मतलब किसकी पर्याय बता रहे हो? नर नारक आदि की। नर नारक कौन है? संसारी जीव है, तो संसारी जीव है मतलब विभाव है। अब इनके कौन से? उनके गुण की चर्चा चल रही है, मतलब विभाव गुण व्यंजन पर्याय चल रही है। तो इस प्रकार से आचार्य महाराज कह सकते हैं नर नारक आदि का विभाव गुण व्यंजन पर्याय है। तो नर नारक आदि की विभाव गुण व्यंजन पर्याय कौन सी है? तो मति ज्ञान आदि है। ठीक है, इस प्रकार से भी लग सकते हैं और कंफ्यूजन नहीं करेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम। और स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय कैसे बनेगी? स्वभाव द्रव्य, जीव द्रव्य का उदाहरण लिया उन्होंने। स्वभाव द्रव्य कैसे बनेगी? स्वभाव मतलब शुद्ध जीव में बनेगी, उसमें स्थूल व्यंजन की चर्चा है, स्थूल होनी चाहिए। तो स्थूल तो सिद्ध भगवान की पर्याय स्थूल बनेगी।
और स्थूल उसके साथ चिरस्थायी होगी। और किस प्रकार से बनेगी, तो वो जो किंचित न्यून आकार वाली पर्याय है वो पर्याय उनकी वहां पर कह देंगे। इसकी चर्चा हमने कल करी है। अब आगे स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय। अब ये स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय हो गई। अब यहां से अगला वाक्य ले लेना, हमने यहां पर मार्क डाल दिया। स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय अनंत चतुष्टय रूप जीवस्य। तो जीव की, क्योंकि यहां पर इन्होंने बीच में दंड नहीं लगाया है, स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय के बाद में उन्होंने कुछ नहीं लगाया, तो उसके साथ जोड़ कर देखेंगे तो कुछ नहीं लगता। तो इसलिए यहां से वाक्य को हम अलग करेंगे। कहां से, स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय अनंत चतुष्टय रूप जीवस्य। तो जीव के स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय कौन सी होगी, तो जीव है तो स्वभाव कहने से शुद्ध जीव होगा। उसके गुण कौन से है, शुद्ध जीव के गुण कौन से है, शुद्ध जीव के गुण अनंत चतुष्टय को शुद्ध जीव के गुण कह दिए। तो वो, और वो अनंत चतुष्टय एक समय रूपी है क्या, नहीं, वो तो चिरकाली है, इसलिए उसको व्यंजन कह दिया। तो इस प्रकार से स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय अनंत चतुष्टय रूप जीवस्य। और अगर आप अपने पीडीएफ में जाकर के देखोगे कौन से वाले चार्ट में, वहां पर भी आपको यही उदाहरण उस में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे पुद्गलस्य तु। अब पुद्गल की कौन सी बनेगी, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय पहले बता रहे हैं। पुद्गलस्य तु द्वनु का, अब ये ना मुझे बहुत यहाँ पर मैं बताना भी चाहूंगा और गुरुदेव ध्यान सागर जी महाराज को भी याद करना चाहूंगा किस प्रकार से शब्द को उच्चारण। गुरुदेव कहते हैं कि मैंने आज तक इतने वर्षों में ये शब्द को सही उच्चारण करने वाला मुझे मिला नहीं है। सब लोग द्वय कहते हैं, वो शब्द द्वय नहीं है, वो द्व्यय है। द्व्य, य अलग से दो बार यह लगेगा, एक द्व के साथ यह लग रहा है, द्व्य और फिर यह। द्वेदिकादि गुणानाम तू तत्वार सूत्र में आता है ना, लोग द्वया ऐसा द्वय ऐसा शब्द करते हैं, वो कह रहे हैं वो द्व्यय शब्द होना चाहिए। सबको समझ में आ गई बात, लिखते वक्त भी द्वय ही लिखा है, उच्चारण में भी द्वय होना चाहिए। तो यह शब्द यहां पर आ रहा है, पुद्गलस्य तु द्वेनुकादयो विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। अब विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, विभाव मतलब अशुद्ध द्रव्य की, कौन से अशुद्ध द्रव्य है, पुद्गल का अशुद्ध द्रव्य। पुद्गल का अशुद्ध द्रव्य कौन सा होता है अर्चना दीदी, वंदना भैया जी, स्कंद। स्कंद, बहुत बढ़िया। तो ये स्कंद की चर्चा, और स्कंद कैसा होता है, दो अनुक से लेकर ऊपर। तो द्वय से संख्यात असंख्यात अनंत, ये सब इसमें लगा देना। आदयो ये शब्द लगा दिया था वहां पर, द्वेनुकादयो, तो द्वेनुका में दो वाले अणु का ले लो, संख्यात अणु का ले लो, असंख्यात अणु का ले लो, या फिर अनंत अणु का ले लो, ये उसका शब्द का अर्थ हो गया। तो ये सभी स्कंद पर्याय, ये स्कंद पर्याय क्या है, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। विभाव है क्योंकि अशुद्ध पुद्गल की स्कंद पर्याय है, व्यंजन है चिरस्थाई है, स्थूल है, और ये पर्याय है। चलिए आगे, अब वो कह रहे हैं रस रसांतर गंध गंधांतरादि विभाव गुण व्यंजन पर्याय। रस का रसांतर होना अर्थात रस में बदला होना, वर्ण का वर्णांतर, स्पर्श का स्पर्शांतर, गंध का गंधांतर, ये सब बदलाव बताते हैं। तो स्पर्श में बदला होना, रस में बदला होना, गुण, ये सब क्या है, गुणों में पर्याय हो रहा है, बदल हो रहा है। और ये कौन गुण किसके हैं, ये गुण किसके हैं, अशुद्ध पुद्गल के हैं, स्कंद रूपी अशुद्ध पुद्गल के हैं, इसलिए उसको विभाव कह दिया। गुण है इसलिए गुण कहा, चिर और स्थूल पर्याय है इसलिए व्यंजन कहा। तो इस प्रकार से ये विभाव गुण व्यंजन पर्याय किसकी, पुद्गल की कही जाएगी। क्लियर। तो इसलिए पुद्गलस्य तू मतलब पुद्गल की भी, पुद्गल की भी क्यों कह दिया, क्योंकि पहले जीव की बताई थी, कौन से जीव की, अशुद्ध जीव की, मतलब यहां पर अशुद्ध पुद्गल की भी, इस प्रकार से लगा लेना। साथ में चल रहे हो या बहुत फास्ट हो रहा है, जिनको लग रहा है बहुत फास्ट हो रहा है वो हाथ पकड़ ले और भागे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत चर्चा इसके ऊपर हो चुकी है। अब आगे चलते हैं।
अविभागी पुद्गल परमाणु। अब चर्चा किसकी है? अविभागी पुद्गल परमाणु की। अविभागी पुद्गल परमाणु शुद्ध पुद्गल है क्या? शुद्ध पुद्गल है, शुद्ध पुद्गल है। और अगर शुद्ध पुद्गल है तो कौन सी पर्याय होगी? कि स्वभाव की विभाव? स्वभाव होगी। तो ये स्वभाव की चर्चा है। स्वभाव द्रव्य, अब उसकी व्यंजन पर्याय। तो अविभागी पुद्गल परमाणु में जितने बदलाव होंगे वो शुद्ध पुद्गल में हो रहे हैं, इसलिए वो क्या कहलाएगी? द्रव्य की पर्याय कहलाएगी। कौन सी? स्वभाव पर्याय कहलाएगी। अर्थात ये स्वभाव द्रव्य पर्याय कहलाएगी। और वो कैसी है? व्यंजन है। मतलब यहां पर जो बदलाव है वो स्थूल और चिरस्थायी। अविभागी परमाणु में सिर्फ अर्थ क्रिया होती है क्या? नहीं, उसमें व्यंजन क्रिया भी होती है। इसीलिए आपको वहां पर स्वभाव व्यंजन पर्याय, ये हमको द्रव्य की पर्याय वहां पर दिख रही है। अब कह रहे हैं वर्ण ग्रंथ रसई के कहा। अब ये कैसी है पर्याय? वो शुद्ध अविभागी पुद्गल परमाणु की पर्याय कैसी है? जो व्यंजन पर्याय है, चिरकाल टिकने वाली है, स्थूल है। वो कैसी है? वो कह रहे हैं वर्ण गंध रस ऐक कहा। वर्णम, वर्ण को, रस को और गंध को एक एक लेना। मतलब एक गंध, एक वर्ण और एक रस इसके रूप में होती है। और फिर अविरुद्ध स्पर्श द्वयम, दो स्पर्श होते हैं किंतु कैसे? अविरुद्ध। उष्ण लिया तो ठंड नहीं लेना, इस प्रकार से विरुद्ध को नहीं लेना। तो अविरुद्ध स्पर्श द्वयम, और ये क्या बनेगी? स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय। अविभागी पुद्गल परमाणु में दो स्पर्श, एक रस, एक गंध, एक वर्ण, ये जो उत्पन्न होते रहते हैं और चिरकाल तक टिकते हैं, इसे इन्होंने कह दिया स्वभाव व्यंजन द्रव्य व्यंजन पर्याय। ये क्या कह दिया? स्वभाव द्रव्य, नहीं, हाँ गुण, क्योंकि ये सब क्या है? ये गुण की चर्चा है, स्वभाव के गुण की चर्चा है। इसलिए आचार्य भारत यहां पर आगे कह रहे अविरुद्ध स्पर्श द्वयम स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय। अब आगे चलते हैं। अनादि निधने द्रव्य स्वपर्याय प्रतीक्षम। चलिए अब क्या कह रहे हैं वो? अब ये सारे उत्तर देने के पश्चात, सब दृष्टांत देने के बाद, अब वो कह रहे हैं अनादि निधने द्रव्ये स्वपर्याय प्रतिक्षणम उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति जलकल्लोल वज्जले। अर्थात अनादि अनंत द्रव्य में, अनादि निधन द्रव्य कैसा है? अनादि निधन है, मतलब अनादि अनंत द्रव्य है। उसमें स्वपर्याय, अपनी पर्याय कैसे है? प्रतिक्षण होती है। प्रतिक्षण होती है, कैसे होती है? जैसे उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति, मतलब जल में उठने और नष्ट होने वाले या उठने और विलीन होने वाले जल कल्लोल तरंगों के समान प्रकट और लीन होती रहती है। कल हमने ये उदाहरण देखा था ना समुद्र का। तो नाश हो रहा है क्या? द्रव्य का नहीं, उसी के अंतर्गत ये हो रही है। तो आचार्य महाराज यहाँ पर स्व पर्याय, मतलब अनादि अनंत द्रव्य में उसकी अपनी ही पर्याय कैसी होती है? उसी में उठती है, उसी में विलीन होती है, उसी में उठती है, उसी में विलीन होती है। ठीक है। हाँ, तो ये लहर सिर्फ समझने के लिए है। ऐसा मत सोचना कि हमारे सामने उद्गल लकड़ी पड़ी हुई है और वो लकड़ी के अंदर कोई डांस कर रहा है। नहीं, समझने के लिए है कि उसकी पर्याय बनती है, पर्याय बिगड़ती है, पर्याय बनती है, पर्याय बिगड़ती है। ठीक है ना? तो लहर है मतलब भैया मुझे तो सोफे के अंदर लहर नहीं दिखती है, कहते सोफे वाले से जाकर के लड़ना नहीं। हमारे भैया जी ने तो बताया था कि सोफे में लहर उठती है, व्यंजन पर्याय होती है, व्यंजन पर्याय दिखनी चाहिए बस। चलिए आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं गुण इति दव्य विहाणम दव्य विहारोत्थपज्जवो भनिदो ते ही अनुनम दव्वम अजुत प्रसिद्धम इवति नीचम। क्या कह रहे हो? गुण इति दव्य विहानम, गुण द्रव्य का विधान है। नया शब्द आ गया। गुण द्रव्य का क्या है? विधान। परिभाषा मिल रही है गुण को। जो द्रव्य का विधान है वो गुण है। विधान मतलब कौन सा लेना? सिद्ध चक्र लेना कि इंद्रध्वज लेना? नहीं, आचार्य महाराज कह रहे विधान मतलब स्वरूप। विधान मतलब स्वरूप। तो द्रव्य के स्वरूप को भी गुण कह दिया।
द्रव्य में जो विकार होते हैं वो गुण की वजह से होते, कह दिया। सहभावी है वो गुण है, कह दिया। जो द्रव्य के साथ नित्य रहते हैं उसको सहभावीपना कह दिया। तो ये गुण को अलग अलग तरीके से कह रहे हैं। अब कहते कि जो द्रव्य का स्वरूप है वो गुण, गुण द्रव्य का स्वरूप है। और दव्य वियारोत्थ, द्रव्य के विकार को क्या कह दिया? पज्जवो भनिदो पर्याय कहा। प्राकृत समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अभी वही वही शब्द समझ में आते हैं ना अभी। इतना सुंदर सुंदर सरल सरल करके महाराज जी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गुण द्रव्य के स्वरूप है और द्रव्य के विकार को पर्याय कहा गया है। अब द्रव्य का स्वरूप कैसा है? द्रव्य नित्य है कि नहीं? तो द्रव्य का स्वरूप नित्य है, तो द्रव्य की नित्यता ये क्या कहलाएगा? द्रव्य का गुण कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? द्रव्य का गुण कहलाएगा। तो स्वरूप गुण बन रहा है और द्रव्य में जो परिणमन हो रहा है वो द्रव्य का विकार अर्थात पर्याय। आगे कह रहे ते ही अनूनम दव्यम अजुदपसिद्धम इवदि नित्यम। वो कह रहे हैं इन द्रव्य गुण और पर्याय से संयुक्त द्रव्य, मतलब द्रव्य कैसा है? गुण और पर्याय से संयुक्त है, गुण और पर्याय से बना हुआ है। वो कैसा है? इवदि नित्यम, वो नित्य सिद्ध होता है। जो गुण और पर्याय से बना हुआ द्रव्य है वो इस प्रकार से नित्य सिद्ध होता है। आगे कह रहे हैं स्वभाव विभाव पर्याय रूपतया याति परिणमिति पर्याय पर्यायस्य व्युत्पत्ति। जो स्वभाव और विभाव पर्याय के रूप में निरंतर परिणमति, परिणमन करता है, बदलाव करता है, वो क्या है? वही पर्याय, पर्याय है। और पर्यायस्य व्युत्पत्ति, यही पर्याय शब्द की व्युत्पत्ति है। तो पर्याय शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? जो परिणमन करता है वो पर्याय, जो परिणमन करता है वो पर्याय। क्रमवर्तिना पर्यायः सह भुवो गुणः। पर्याय कैसे होती है? क्रमवर्ती होती है, क्रमभावी होती है। क्रम क्रम से उत्पन्न होना उसका स्वभाव है। और गुण का क्या है स्वभाव? सहभवो गुणः। ये वाक्य ऐसे यहां पर ये इतना सुंदर सूत्र है महाराज का। क्रमवर्तिनः पर्यायः सह भुवो गुणः। क्योंकि ये न्याय बन करके, ये सिद्धांत बन करके अलग अलग जगह पर आपको चीजों को सिद्ध करने के लिए उपयुक्त रहेगा। सुनीता उकलकर दीदी, ये बहुत काम की चीज है। ये जो दो बता रहे चीजें तो ध्यान से देखना इसको। क्रमवर्ती ना पर्याय, जो क्रम से उत्पन्न होते हैं वे पर्याय है, और जो द्रव्य के साथ सदैव अस्तित्व रखते हैं वो गुण कहलाते हैं। गुण्यते पृथक क्रियते द्रव्यम द्रव्यात् यस्ते गुणा इति। और गुण की परिभाषा ले लो, जितनी चाहिए उतनी ले लो। क्यों? क्योंकि गुण एकांत नहीं है, यही गुण है। चलेगा ही नहीं। आचार्य कह रहे हैं गुण्यते पृथक क्रियते, वो गुण है वो पृथक करता है। किसको? द्रव्यम द्रव्यात्, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य को जो पृथक करता है, अलग करता है, वो गुण है। अब ये कौन से गुण की चर्चा चल रही है? विशेष गुण की। पुद्गल भी द्रव्य है, जीव भी द्रव्य है, दोनों में अगुण लघु गुण है, दोनों में द्रव्यत्व है, वस्तुत्व है, प्रमेयत्व है, प्रदेशत्व है कि नहीं है? अगर दोनों में है तो दोनों को अलग क्यों कह रहे हो, जीव और पुद्गल को? तो आचार्य कहते हैं कि उनमें ऐसा एक चीज है जो दोनों को अलग करती है और उसी को गुण कहते हैं। और वो क्या है? हाँ, आप लोग सब जानते हैं, चेतनत्व अचेतनत्व, मूर्तित्व मूर्तत्व अमूर्तत्व, बात ये विशेष हो जाएंगे। ठीक है? तो इस प्रकार से जो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से अलग करता है, पृथक करता है, उसे गुण कहते हैं। अलग करता है मतलब तोड़ करके अलग नहीं करता, तो अलग अलग पहचान दिखाता है, वो गुण है। कुछ मैं हाँ माता जी।
पूछना था। हाँ ये जो बोलिए। तत्वार सूत्र में आया, तत्वार सूत्र में आया है द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, यह है क्या इसमें? देखो माता जी, बहुत सारी चीजें विषय के अनुसार चलती है। बहुत सारी चीजें जो है वो अलग अलग चल, अब वो निर्गुणा सूत्र में गुणा के बारे में आचार्य पंचम अध्याय वैराग्यनंद जी में। गुरुदेव ने आचार्य वैराग्यनंद जी गुरुदेव ने पहले दिन बहुत सुंदर से उसका प्रकटीकरण किया था। निर्गुणः गुणः, इस प्रकार से इसकी चर्चा हम कहीं और करेंगे, क्योंकि वो अभी जो विषय चल रहा है उससे थोड़ा हट जाएगा। ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग फिर से मैं इसको ये पूरा पहले कर लेंगे, फिर उसकी तरफ आएंगे, क्योंकि वहां पर एक अलग विवक्षा है। और यहाँ की विवक्षा क्या चल रही है? वो कह रहे हैं कि एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य को पृथक कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये विशेष गुण की चर्चा कर रहे हैं और उन्हें गुण कहते हैं। ननु पर्याया विद्यमाना जायन्ते अविद्यमाना वा इत्याशंका निराकुर्वन गाथा द्वयमाह। आगे आने वाली दो गाथा में क्या होने वाला है वो शुभचंद्र महाराज यहाँ पर बता रहे हैं। क्या होने वाला है? वो कहते हैं अब ये शंका हो सकती है कि पर्याय पहले से विद्यमान होती है और बाद में सिर्फ प्रकट होती है। कोई कहता है कि अरे पर्याय तो पहले से ही रहती है, सिर्फ वो बाद में प्रकट होती है। कैसे? बोले भगवान की मूर्ति तो अंदर ही थी, आपने तो सिर्फ सामने वाला पर्दा हटा दिया तो आपको भगवान दिख रहे। बात समझ में आ रही? क्या कह रहे हैं अन्य दर्शन वाले? मुख्यतः से सांख्य वाले कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि पर्याय तो पहले से ही विद्यमान रहती है, बाद में तो वो सिर्फ प्रकट हो जाती है, अथवा वो पहले बिल्कुल नहीं होती, क्या वो बाद में उत्पन्न होती है। ऐसी शंका करने पर आचार्य महाराज अब यहां पर जैनाचार्य अब यहां पर दो गाथाएं दे रहे हैं। स्वामी कुमार कार्तिकेय महाराज अब दो गाथाएं यहां पर दे रहे हैं। चलते हैं गाथा क्रमांक 243 की तरफ। ये बहुत बड़ी 242 नंबर की गाथा समझने की अपेक्षा से और हमें बहुत ही आगे चल करके कारगर साबित होने वाली ऐसी गाथा 242 नंबर गाथा। बोलिए कार्तिकेय शिक्षा ग्रंथ राज की जय। चलते हैं गाथा क्रमांक 243 की तरफ। जदिदव्ये पज्जाया विज्जमाना तिरोहिता सन्ति ता उपपत्ति विहला परिपीदे देवदत्तेव। कह रहे हैं यदि द्रव्य पज्जाया, जो द्रव्य की पर्याय है, जो द्रव्य पे पर्याय होती है, वो विविज्यमाना तिरोहिता सन्ति, वो विद्यमान है, विद्यमान है, किंतु तिरोहिता ढकी हुई है, अप्रकट है, अव्यक्त है। अगर ऐसा माना जाएगा ता उत्पत्ति विहला, तो फिर उत्पत्ति हो, उसकी उत्पत्ति होती है ऐसा कहना ही विफल है। जो पहले से विद्यमान है, सिर्फ ढकी हुई है, उसका प्रकट होना ऐसा कहना विफल है। परिपीदे देवदत्तेव, जैसे देवदत्त कपड़े से ढका हुआ था, तो कपड़े के हटाने से देवदत्त प्रकट हो गया क्या? देवदत्त तो पहले से ही वहां पर विद्यमान था। तो इस तरीके से ढकी हुई द्रव्य पर्याय के प्रकट होने पर उस पर्याय की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती है, ये आचार्य महाराज यहां पर कह रहे हैं। चलिए 243 में आचार्य महाराज किस प्रकार से कहते हैं देख लेते हैं। तो सांख्य मत जो है अब यहां पर मुख्यतः से कार्य पर्याय, कार्य पर्याय कौन सी होती है? कार्य पर्याय कौन सी होती है? आधे तो शब्द को ही डर गए। कार्य पर्याय कौन सी होती है? एक, एक हाथ ऊपर आ गया, 2, 4, 5, 216 के मतलब 225 से ऊपर लोग बैठे हैं। देखो अगर कार्य पर्याय की चर्चा हो रही है तो कारण पर्याय की चर्चा होगी कि नहीं होगी? और अब सोचो, कार्य पर्याय कारण पर्याय मतलब कौन कौन सी पर्याय है? कार्य पर्याय उत्तरवर्ती, कारण पर्याय पूर्ववर्ती, पहले की पर्याय कारण पर्याय, अगली पर्याय कार्य पर्याय। और हम लोग डर गए किससे? शब्द से डर गए। बोलो हाँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले किसी को समझाया था, उत्तर को मत देखो, उत्तर कैसे निकालना है उसको देखो, अपने आप उत्तर आ जाएगा। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि सांख्य मत में ऐसा कहा जाता है
कि अपने कार्य पर्याय जो है वो कारण पर्याय से पहले ही विद्यमान रहती है। मतलब वहां पर पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती ऐसे कहने की जरूरत नहीं है, वो तो पहले से ही विद्यमान है। उसका सिर्फ केवल उसका प्रकट होना बाकी होता है, ऐसा सांख्य मत कहता है। और जैन मत क्या कहता है? वो कहता है कि द्रव्य नित्य है, द्रव्य नित्य है। मतलब क्या है? द्रव्य का द्रव्यपना नित्य है। द्रव्य नित्य है मतलब द्रव्य का द्रव्यपना या स्वभाव नित्य है, किंतु उसकी पर्याय प्रति समय उत्पन्न होती है, और जब वो उत्पन्न होती है तो नाश को भी प्राप्त होती है। अगर पहले से ही अगर किसी पर्याय को विद्यमान माना जाएगा तो उसका उत्पाद शब्द निरर्थक हो जाएगा। और इसीलिए जैन दर्शन उत्पाद, व्यय और द्रव्य इन तीनों को स्वीकारता है। अकेले द्रव्य को भी स्वीकारता नहीं है और अकेले उत्पाद व्यय को भी स्वीकारता नहीं है, तो तीनों को स्वीकारता है। तो उत्पाद व्यय हो रहा है। उत्पाद क्यों हो रहा है? क्योंकि व्यय हो रहा है। और अगर उत्पाद होता है तो उसका व्यय पक्का होगा। इसका मतलब उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय चलता रहेगा, और इतना होकर के भी द्रव्य का द्रव्यपना अर्थात द्रव्य ध्रुवता कायम रहती है। इसलिए उसमें द्रव, तो ये तीनों चीजों को अगर नहीं मानेंगे तो द्रव्य की हम लोग निष्पत्ति नहीं कर पाएंगे। चलिए, अथ सांख्यादयः एवं वदन्ति। अब सांख्य आदि दार्शनिक इस प्रकार से कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्ये जीवादि पदार्थे सर्वे पर्याया तिरोहिता आच्छादितः विद्यमानाः सन्ति त एव जायन्ते उत्पद्यन्ते सर्व सर्वत्र विद्यते इति तन्मतम् समुत्पाद्य दूषयति। इतना वाक्य ले लेते हैं, एक एक चीज को देखते हैं। वो कह रहे द्रव्य, द्रव्य मतलब जीवादि पदार्थ। शुभचंद्र महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं? बार बार क्यों कह रहे हैं? वो यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं करना चाहते। वो कह रहे हैं द्रव्य अर्थात जीवादि पदार्थ कैसे है? उस द्रव्य में उसके सर्वे पर्याय, सभी पर्याय, सभी पर्याय मतलब उसके भाव, उसके परिणाम, गुण कैसे होते हैं? तिरोहिता, पहले से ही छिपे होते हुए, और आच्छादिता अर्थात आच्छादित होते हैं। छिपे होते मतलब आच्छादित होते हैं, और विद्यमान रहते हैं, और वही अवसर आने पर प्रकट होकर के उत्पन्न होते हैं। अर्थात सब कुछ सब स्थानों पर किसी न किसी रूप में पहले से ही विद्यमान है। बात समझ में आ रही है? अब इसका उदाहरण जैसे तिल है, तिल तिल समझ मूंगफली थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। क्या है, किसी किसी को नंबर से तिल नहीं समझता तो मूंगफली ले लेते हैं। मूंगफली सबको समझ में आती है? हाँ। मूंगफली के अंदर तेल होता है कि नहीं होता है? तो बोले मूंगफली के अंदर तेल हमेशा विद्यमान है। मूंगफली के अंदर तेल हमेशा विद्यमान है। आप जब उसको पीसोगे, आप जब उसको दबाओगे, प्रेस करोगे, तब जाकर के वो उस वहां से प्रकट होगा, तब जाकर के वो वहां से प्रकट होगा। इसलिए तेल तो पहले से विद्यमान था, आपने तो उसे बस अब प्रकट किया है। ऐसा कौन कहते हैं? सांख्य मत वाले कहते हैं। उनका कहना है तेल की पर्याय प्रकट हुई है, वो तो पहले से विद्यमान थी। अब थोड़ा सोच करके देखो, अगर सचमुच मूंगफली के अंदर तेल वाली पर्याय अगर उत्पन्न होती, क्योंकि पर्याय शब्द किसको कह दिया? जो बदलाव होता है वो पर्याय। अब मुझे तो मूंगफली मूंगफली साबुत दिख रही कि नहीं दिख रही है? मराठी वाले साबुत मतलब अखंड, आगे दिख रही कि नहीं दिख रही है? दिख रही है। उसमें से तेल कब प्रकट होगा? जब उसको प्रेस करोगे तब वो पर्याय बदलेगी। साबुत वाली
क्रश की हुई दबी हुई मूंगफली की पर्याय वो भी उत्पन्न होगी और उसके साथ साथ में तेल भी वहां पर प्रकट होगा। तेल पहले था, व्याप्त था, तो अगर व्याप्त था तो उसका तैलपना, उसका मतलब किसका, मूंगफली का तैलपना, ये उसका गुण बन जाएगा। मूंगफली का तैलपना ये उसका गुण बन जाएगा और वो गुण रूप से उसके अंदर विद्यमान है। ऐसा कौन कहेंगे? जैनाचार्य कह रहे हैं। वो गुण रूप में वो तेल उस मूंगफली के अंदर विद्यमान था, किंतु जब आपने प्रेस करके बताया तो साबुत मूंगफली प्रेस वाली मूंगफली के पर्याय में बदल गई और तभी उसके अंदर से तेल प्रकट हुआ। प्रकट हुआ मतलब तेल की पर्याय उत्पन्न हुई। तो पहले तेल की पर्याय उत्पन्न थी क्या? तेल की पर्याय किसे कहोगे? साबुत मूंगफली को कहोगे, क्रश की हुई मूंगफली को कहेंगे, या साक्षात जो तेल है उसको कहोगे? किसे कहोगे? तेल। मार्केट से अगर आपको कहा जाए, आप अपने बच्चे को बोलते हो जाकर मार्केट से तेल लेके आ मूंगफली का, अगर वो साबुत मूंगफली लेकर के आएगा तो चलेगा? साबुत मूंगफली को, मूंगफली का छौंक लगाओगे? नहीं ना। तो आप ही का तो रोजमर्रा का जिंदगी का प्रश्न बताओ तो सही। समझ में आ गई बात? मतलब तेल मतलब मूंगफली नहीं है, और मूंगफली की जगह पर मूंगफली का चूरा उठा करके लेके आएगा तो चलेगा? वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि जहां पर चूरा चाहिए वहां पर चूरा, जहां पर साबुत मूंगफली चाहिए वहां पर साबुत मूंगफली। हाँ या ना? हाँ, याद करके देखो। जिनको बड़े मूंगफली की चिक्की अच्छी लगती है, जिनको क्रश वाली अच्छी लगती है, वो अपने अपने पर्याय लगा करके देखना, एक की जगह पर दूसरी नहीं चलती। समझ में आ रही है बातें? तो कहने में कहां पर चूक हो रही है भाई? मूंगफली में तैलपना पहले था, तैलपना बाद में भी होगा, तो ये उसके गुण रूप में विद्यमान रह रहा है, किंतु तेल की पर्याय पहले नहीं थी, अब है। तो इसीलिए तेल की पर्याय पहले से विद्यमान थी और अब प्रकट हुई है, ऐसा कहने में कोई मतलब नहीं है। ये क्या है? दूषयति, ये दूषण है, इसीलिए इसका खंडन होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? दो चार लोग तो ऐसा सोच रहे हैं, भैया हम ऐसा सोचते ही नहीं थे, है ना? तो जो सोचते नहीं है उसको समझो और फिर उसका खंडन करो, ये किसने बताया है? हम तो सीधे जैनाचार्य को मानने वाले, कोई बात नहीं। ठीक है ना? जिनको आवश्यकता है, जहां पर आवश्यकता है, ऐसा सोचने मात्र से तो हमारी प्रॉब्लम हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमने आज तक सिर्फ और सिर्फ अपने मत को ही सुना, दूसरे मत का खंडन कैसे करना है ये हमने सुना ही नहीं, ना हमने पढ़ा, ना उसको समझा। और इसीलिए जब बच्चे पूछते हैं हम अपना मत तो बता देते हैं, मेरी दादी ने किया, मेरी मम्मी ने किया, इसलिए मैं ही कर रही हूं, तुझे भी करना पड़ेगा। हमने अपना मत तो बताया, किंतु दूसरे मत में जो बच्चे मानना शुरू करे हैं, उस मत में दोष क्या है, उसका खंडन क्यों करना चाहिए, ये बता ही नहीं पा रहे। बात समझ में आ रही क्या? क्यों सांख्य दर्शन को पढ़ना है, क्यों उसका खंडन समझना है? अरे हाया ना, बहुत जरूरी है। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ऐसे हमको आजू बाजू में, समाज में, सही जगह पर इतने दिखेंगे। आज प्रत्येक चीज को जैनों के हाथों से खींचा जा रहा है, छीना जा रहा है। सिर्फ क्षेत्र की चर्चा नहीं है। आप थोड़ा सा अगर आप सजग हो तो जो पुरातत्व में, जो उत्खनन में जो चीजें निकल रही है, वो साक्षात जैनों की होने पर भी उसको जैन की मानने से इनकार कर रहे। कौन? गवर्नमेंट की आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और ये मैं खुला बोल रहा हूं। पद्मासन वाली, लांछन वाली अरहंत भगवान की, वहां पर तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा निकलती है, सबसे पहले ये इनकी इनकी प्रतिभा है, बुद्ध की प्रतिभा। अरे लगाओ तो कुछ तो समझ में आओ किसकी है, क्या है। अब जाकर के देखो। और इसीलिए अपने क्षेत्र अपने हाथ से छूटते जा रहे हैं। आज अभी ऐसा ही मैंने कुछ एक वीडियो देखा, गिरनार के ऊपर तो, यूट्यूब के ऊपर तो ऐसे वीडियोस इतने भरे पड़े हैं, अब तो जैनों को भी शायद मानना होगा कि नहीं नहीं, गिरनार जैन का नहीं, अजैन का क्षेत्र है।
इतने वीडियोस उसके ऊपर लोड हो चुके हैं। अच्छा, वो कर सकते तो आप लोग नहीं कर सकते? क्या करना है भैया हमको, हमारी तो वंदना हो चुकी है, कौन उस झमेले में पड़े। अगर अगली पीढ़ी को अगर धर्म देना है तो हमें बिल्कुल भी पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। कम से कम अपने परिवार को समझाने के इतना तो, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा परिवार आगे भी जैन बना रहे, तो इन चीजों का बहुत बड़ा महत्व है। आगे बढ़े, चलिए भैया आगे बढ़े, मतलब आगे रुक, आप ही तो रुक जाते हैं, हम तो आगे ही बढ़ रहे हैं। आप बीच बीच में रुक के कुछ तो नई चीज लाते हो, है ना। स्मिता दीदी थोड़ा सा धीरे बोलेंगे तो मुझे सुनाई नहीं देगा। आप मन में भी इतना जोर से बोलते हो ना। दीदी को थोड़ा सा मनोरंजन करो। आगे चलते हैं, आगे बोलते हैं आचार्य महाराज, द्रव्य जीव पुद्गलादि पुद्गलादि वस्तुनि पर्यायः नरनारकादि बुद्ध्यादया स्कंधादया परिणामा विद्यमानः सद्रूपा अस्थिरूपः तिरोहिता अंतलीनः अप्रादुर्भूतः सन्ति विद्यन्ते यदि चेत् तर्हि पर्यायानाम् उत्पत्ति उत्पादः निष्पत्ति विफला निष्फला निरर्थका भवति। इतना बड़ा वाक्य है, समझेंगे? चलो आगे क्या कहते देखो। द्रव्ये अर्थात जीव पुद्गलादि वस्तुनि, जीव पुद्गल आदि द्रव्यों में नर नारक आदि पर्याय, मनुष्य नारकी और बुद्धि आदि पर्याय होती है। क्या कह रहे, कुछ नया दिख रहा है क्या? जीव पुद्गल आदि द्रव्यों में मनुष्य नारकी और बुद्धि ऐसी पर्याय होती है। तो मनुष्य और नारकी किसकी पर्याय है? द्रव्य की पर्याय है। और बुद्धि, बुद्धि किसकी है? अच्छा, बुद्धि किसे कहते हैं? बुद्धि किसे कहेंगे? अच्छा, बुद्धि कम ज्यादा होती इतना तो मानते हो? हाँ, मतलब कम ज्यादा होने वाली चीजों में ढूंढना पड़ेगा। तो ज्ञान कम ज्यादा होता है कि नहीं होता है? होता है। तो बुद्धि किसका नाम आएगा? बस, जो क्षयोपशम है ज्ञान का, उसे भी हम बुद्धि कहते हैं। और जो अर्थात ज्ञान का क्षयोपशम कोई है या ज्ञान, तो ज्ञान गुण है कि द्रव्य है? ज्ञान गुण है कि द्रव्य है? गुण है। तो गुण की पर्याय और द्रव्य की पर्याय दोनों की चर्चा यहाँ पर आचार्य महाराज कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जीव पुद्गल आदि द्रव्यों में मनुष्य नार की बुद्धि आदि तथा स्कंधादया परिणाम, स्कंद आदि सभी पर्याय, स्कंद पर्याय किसकी होगी? पुद्गल की होगी। तो स्कंद आदि सभी पर्याय क्या होती है? विद्यमान सतरूप, पहले से ही वास्तविक रूप में विद्यमान अस्तित्व में रहती है। और किंतु क्या होता है? तिरोहित, तिरोहित अंतलीन अप्रादुर्भूत, तिरोहिता अर्थात छिपी हुई, अंतर्लीन मतलब अंदर में समाहित, किसी के द्रव्य के अंत में अंदर में समाहित। और अप्रकट, अप्रादुर्भूता मतलब अप्रकट। तीनों शब्द के अर्थ अलग अलग है। तिरोहिता छिपी हुई, छिपना मतलब क्या है? जो व्यक्त नहीं है, जो समझ में नहीं आ रही है, छिप गई है, सामने नहीं है। फिर कहते हैं अंतरलीन, अंतलीना मतलब अंतरलीना जो अंदर है, बाहर नहीं है। और तीसरा है अप्रादुर्भूता, जिसका अभी तक प्रादुर्भाव नहीं हुआ, अर्थात अभी तक जिसका प्रकटीकरण नहीं हुआ, तो अप्रकट है। तीन चीजें। सती संति विद्यन्ते यदि चेत, अगर ऐसा है तो पर्यायानाम उत्पत्ति अर्थात उत्पादः निष्पत्ति विफला निष्फला निरर्थका भवति। अगर ऐसा माने कि सभी पर्याय पहले से ही वास्तविक रूप से विद्यमान है, किंतु ढकी हुई है, अंदर है, अप्रकट है, तो फिर उनकी उत्पत्ति या प्रादुर्भाव कहना ये तो निष्फल निरर्थक भवति, ये तो निरर्थक हो जाएगा। क्योंकि जो पहले से विद्यमान है उसकी पुनः उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती। मानी जा सकती है क्या? आपकी और हमारी उत्पत्ति होती है क्या? होती है क्या? हाँ बोलो तो भी अगला प्रश्न है, ना बोलो तो भी प्रश्न है। अगर आपकी और हमारी उत्पत्ति नहीं होती शोभाज मेरा दीदी, तो फिर हैप्पी बर्थडे क्यों बनाते हैं?
हैप्पी बर्थडे किसके लिए बनाते हैं? जब उत्पन्न हुए उसी को तो सेलिब्रेट कर रहे हो ना। और जो उत्पन्न नहीं होता उसका नाश भी नहीं होता, तो किसी की डेथ एनिवर्सरी क्यों मनाते हैं? पुण्यतिथि जिसे कहा जाता है, वो क्यों बनाते हैं? अरे बाप रे, स्वाति दीदी सोच रही है, इसका मतलब क्या हम मिथ्या कर रहे हैं क्या? विवक्षा से लगाया जाना है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आचार्य महाराज कह रहे कि जो विद्यमान है पहले से उसका उत्पन्न होना नहीं होता। अब कहते हो क्या कह रहे हैं आगे? कहाँ चला गया? हाँ, पटपिहिते दे, अब वो दृष्टांत देकर के समझा रहे हैं। पटपिहिते देवदत्ते इव यथा वस्त्राच्छादिते देवदत्ते तस्य देवदत्तस्य वस्त्रे उत्पत्तिर्न घटते यथा तथा। अब आगे यथा तथा को आगे लेंगे। मतलब जो वस्त्र से ढका हुआ देवदत्त, हमने पहले भगवान की प्रतिमा का उदाहरण लिया था, यहाँ पर उन्होंने सीधे देवदत्त नाम के व्यक्ति को ही ढक लिया। तो अगर ढका हुआ देवदत्त के विषय में अगर ये नहीं कहा जा सकता कि वस्त्र के भीतर देवदत्त की उत्पत्ति हुई है, तो पहले से ही जो विद्यमान था सिर्फ केवल ढका हुआ था, ऐसा कहा जाता है क्या? ढका हुआ है किंतु अंदर देवदत्त की उत्पत्ति हो चुकी है, नहीं ऐसा नहीं कहते हैं। तथा सर्वे नरनारक बुद्धादया पदार्थाः प्रकृतो लीनः तर्हि अंगुल्यग्रे हस्तिशतयूथम कथम न जायति इति दूषण सद्भावात्। अब यहां पर थोड़ा सा और एक दृष्टांत दे रहे हैं। वो कह रहे हैं उसी प्रकार यदि मनुष्य नार की बुद्धि आदि सभी पर्याय अपनी कारण प्रकृति से पहले से ही लीन हो, कारण प्रकृति से मतलब कारण भाव से, अगर वो पहले से ही अंदर विद्यमान हो, फिर उंगली के अग्रभाग में हाथियों के सैकड़ों झुंड क्यों उत्पन्न नहीं हो जाते? अब ये क्या बना है? जो अविद्यमान है उसको विद्यमान मानने का ही दृष्टांत है। जैसे उदाहरण दे देते हैं, एक थे हमारे मुंगेरी लाल जी। कौन थे? मुंगेरी लाल जी। तो मुंगेरी लाल जी के पत्नी के साथ में झगड़ा हो गया, और झगड़ा हो गया तो बिल्कुल हाथ में लाठी लेकर के उनको मारने के लिए दौड़ रहे थे। तो सामने से एक विचारवंत आ रहे थे, उन्होंने रोका, अरे भाई क्या हो गया, जरा बताओ तो सही। अरे क्या बताओ? बोले इन्होंने मेरा नुकसान कर दिया इसलिए मैं उनको डंडे से मार रहा हूं। अच्छा, नुकसान कर दिया? कैसे? किस चीज का नुकसान कर दिया? बोले उन्होंने मेरे घी का नुकसान कर दिया, इतना मूल्यवान घी, उस घी का नुकसान कर दिया। बोले घी? कहाँ था घी? बोले मैं बता दो आपको, मैं बस सोच विचार में डूबा हुआ था, क्योंकि मुंगेरी लाल है तो दिन में भी सपने देखते थे। तो आग बूंद करके मैं बैठा था कि मैंने भैंस खरीद कर ली, बहुत बड़ी जाफराबाद की भैंस, उसमें से 20 लीटर दूध निकलता था, तो मैंने 20 लीटर दूध भी निकाला, फिर उसको गर्म किया, बड़ी मोटी मोटी उसके ऊपर मलाई आ गई। अब वो मलाई से मैंने दही बनाया, वो दही लेकर के फिर मैंने उससे मथ करके मक्खन निकाला, और वो मक्खन निकाल करके उसका बहुत सुंदर घी बन गया, दानेदार घी बन गया, पीला पीला छान बढ़िया वाला बन गया। और मैं मार्केट में जा ही रहा था, उसको बेच करके मुझे पैसे मिलने वाले थे, और उतने में इसने आकर के मेरे को जगा दिया और मेरा घी का बर्तन गिर गया। अब जगा दिया तो घी का बर्तन गिर गया, तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ घी कहाँ था? घी कहाँ था? तो क्या कह सकते हैं कि घी की पर्याय विद्यमान थी, अभी तक सिर्फ प्रकट नहीं हुई थी, वो तो अंदर थी, अंतर्लीन थी, अप्रकट थी, कह सकते हैं? नहीं। तो इस प्रकार से एक दृष्टांत देकर के आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो चीज विद्यमान नहीं होती है उसकी पर्याय को भी हम अप्रकट भी इस प्रकार से नहीं मान सकते हैं। यदि सब कुछ पहले से सर्वत्र विद्यमान माना जाए तो ऐसी असंगतियां अवश्य उत्पन्न होगी। इस प्रकार से दूषण देते हैं, और फिर वो ये सिद्ध कर रहे हैं, ऐसे सिद्ध होता है अविद्यमानः पर्यायः जायन्ते। जो पर्याय पहले उस रूप से विद्यमान नहीं, जो पर्याय पहले उस रूप से, क्योंकि पर्याय किसे कहा है? पर्याय का अपना एक स्वरूप है, पर्याय का अपना एक स्वरूप है, और वो स्वरूप के बदलाव को ही पर्याय कह दिया है।
तो जो स्वरूप अब तक प्रकट नहीं हुआ है, उत्पन्न नहीं हुआ है, उसका विद्यमान नहीं मान सकते हैं। तो इस प्रकार से आचार्य महाराज इस चीज का सिद्ध कर रहे हैं कि जो पर्याय पहले से उस रूप से विद्यमान नहीं है, उसका नया प्रादुर्भाव अर्थात उत्पत्ति भी नहीं होती है। समझ में आ रही बात? ज्यादा कठिन तो नहीं है। ठीक है, अब जिनकी चर्चा सिर्फ अभी आगे बढ़ेंगे, दो गाथाएं 244 भी इसी की अपेक्षा से चलेगी। कुछ प्रश्न है क्या? अभी हाथ तो ऊपर है। हाँ प्रभु जी पूछिए, फिर रविंद्र जी, फिर पूर्णिमा जी। अच्छा, मेरे को पूर्णिमा जी। ये सन जी प्रभु जी बोलिए, अनम्यूट हो चुका है। मेरे को ये एक मिनट में को डबल में बंद कर रहा हूँ, एक मिनट बंद कर रहा हूँ। ठीक है, आप करिए, तब तक पूर्णिमा दीदी आप पूछिए। बंदा ही माता जी, बंदा भैया। भैया जी ये वाली लाइन फिर से बताओ ने, यहाँ से। अस्थि रूपा तिरोहिता अंतलीना अपरादुर्भूता, ये वाली लाइन पूरी जरा फिर से बता दीजिए, निर्थका भगवती तक का। फिर से बोलिए, कौन सी वाली? ये परिणाम विद्यमाना विद्यमाना सद्रूपा अस्थिरूपा तिरोहिता अंतलीना अपरादुर्भूता सन्ति विद्यन्ते यति चेत् तहि पर्यायानाम उत्पत्ति उत्पाद निष्पत्ति विफला, ये पूरी लाइन भवती तक ठीक बता ठीक, दो। द्रव्य से लेकर के ना निरर्थका भवती तक, यही है ना? हाँ देखो, द्रव्य अर्थात जीव पुद्गलादि वस्तुनि पर्यायः, तो उसकी कौन सी पर्याय? नर नारकादि बुद्ध्यादया स्कंधादया, तो जीव पुद्गल की पर्याय बता दी उन्होंने। तो ये सारी द्रव्यों में जो पर्याय होती है, क्या वो पर्याय, पर्याय मतलब परिणाम, क्या वो विद्यमान वास्तविक रूप से, सदरूप से, वास्तविक रूप से अगर विद्यमान होती है, क्योंकि सांख्य वाले कह रहे हैं कि वो वास्तविक रूप से विद्यमान होती है, अस्तित्व में होती है, अस्थिरूप होती है, किंतु तिरोहित होती है। तिरोहित होती मतलब ढकी हुई होती है। अंतलीन होती है अर्थात अंतर्लीन, अंदर में रहती है, और अप्रादुर्भूत होती है, अप्रकट होती है। अगर ऐसा है, यदि चेत तरहि पर्यायानाम उत्पत्ति, पर्याय की उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब उत्पाद, उसका प्रादुर्भाव, ऐसा कहना निष्फल, विफल, निरर्थक हो जाएगा। तो ये विफल, निष्फल और निरर्थक पर्यायवाची लगा देता, एकार्थवाची लगा देता। तीनों पर्यायवाची ने, हाँ, निष्पत्ति विफल, विफला निष्फल और निष्फला। निरर्थक। विफल मतलब अलग फल देना, निष्फल मतलब फल ही नहीं देना, और निरर्थक मतलब कोई कार्य क्रिया नहीं होना। ऐसे तीन शब्दार्थ हो सकते हैं, किंतु यहाँ पर पर्यायवाची की अपेक्षा से लगा देना। ठीक है, आज प्रणव में सागर जी महाराज जी को हार्दिक है। बहुत बढ़िया, अनुमोदन है, अनुमोदन, बहुत बढ़िया। चलिए प्रभु जी पूछिए। हाँ मैं ये कह रहा था, जैसे अभी बात हो रही थी, जैसे तिल में तेल या उसमें तेल है, बात जो हो रही थी कि वो, तो मतलब ये बात पहले से कह दी कि तिल में तेल होता है, ये तो मतलब। पर तिल को तेल होता इतना नहीं कह रहे, वो तेल की पर्याय होती है बोलते हैं। तिल में तेल की पर्याय, क्योंकि चर्चा पर्याय की चल रही है। क्योंकि तेल होता है, इसमें अब तो जैनाचार्य को कोई है नहीं, तेल होता है, वो तैलता उसकी गुण है, तो वो उसको पर्याय, मतलब तेल को पर्याय कह रहे हैं। वो पर्याय के, तेल की पर्याय पहले से विद्यमान है। मूंगफली को प्रेस करने से वो प्रकट हो गई, सिर्फ प्रकट होना है, पहले से विद्यमान है। आचार्य कहते जो पहले से विद्यमान है उसका उत्पन्न कैसा, उसको उत्पन्न क्यों माने? तो इसका मतलब वो तेल पर्याय नहीं है ना, मतलब मूंगफली की पर्याय नहीं है ना तेल, मतलब यही बस माना यही तो बात है, यही जो पर तो चीज दोनों मत विद्यमान है वो पर्याय कैसे हो सकती है, यही मान मतलब। जो विद्यमान है वो वो पर्याय उसको, कैसे हो सकती वो नहीं, विद्यमान पर्याय हो सकती है, किंतु वही स्वरूप बाद में भी रहेगा। जो, क्योंकि आप पर्याय स्वरूप में बदलाव जो है उसको पर्याय कहेंगे ना। पर्याय किसे कहेंगे? परिणमन को पर्याय कहेंगे। जी। तो जो पहले से विद्यमान है और अब प्रकट हो रही है और फिर भी पर्याय नहीं बदल रही है, ऐसा कहेंगे तो, क्योंकि जो अप्रकट थी और प्रकट हो गई तो परिणमन हुआ कि नहीं हुआ?
मेरा मतलब ठीक है, जब मूंगफली और मूंगफली का तेल दोनों अलग हो गए ना, मेरा मतलब ये है कि तो यहाँ पर मूंगफली की चर्चा ही नहीं हो, मूंगफली के तेल की चर्चा कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब हम मूंगफली ये समझे, मूंगफली के हम ये तेल समझ, की पर्याय, मूंगफली की तेल की पर्याय मूंगफली में विद्यमान थी, अब तो वो सिर्फ प्रकट हो गई बोले। तो वो हम तो यही समझे, तेल था, वो तो पर्याय नहीं थी, मतलब वो वो द्रव्य, वो पर्याय भी नहीं अलग थी, द्रव्य। बस वो पर्याय नहीं थी, क्योंकि वो- पर्याय कब कहेंगे, जब तक स्वरूप बदलेगा नहीं, परिणमन जब तक नहीं होगा, क्योंकि नहीं पर्याय होगा तब, परिणमन का नाम है। जब तेल का परिणमन होगा किसी दूसरी चीज में, तो वो पर्याय कहलाएगी, तेल की पर्याय कहलाएगी। क्योंकि अगर आप पहले से तेल, विद्यमान तेल को ही अगर आप पर्याय कह रहे हो और प्रकट होने वाली जो तेल है उसको भी वही पर्याय मान रहे हो, तो कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि वो सेम पर्याय अगर होगी तो उसमें परिणमन नहीं दिख होगा। अगर परिणमन दिख रहा है इसका मतलब पर्याय बदल गई। म- तो इसका इसीलिए मतलब कारण पर्याय और कार्य पर्याय की चर्चा है। तो जो हाँ। बाहर का जो तेल का प्रकटीकरण है वो कार्य पर्याय है, और कार्य पर्याय कारण पर्याय से भी पूर्व में विद्यमान थी, ऐसा वो कह रहे हैं। हाँ, तो कारण पर्याय तो हुई नहीं ना, क्योंकि कारण तो है ही नहीं। बस बात वही है, क्योंकि जब तक स्वरूप में बदलाव नहीं होगा तब तक परिणाम की पर्याय की उत्पत्ति ही नहीं होगी। ठीक है, चलिए दोनों के प्रोफेसर स्वरूप साहब। अलग अलग हैं, मतलब अच्छा, दोनों के स्वरूप भी अलग हो गए, वो तेल का स्वरूप अलग आचार्य है और महाराज वही कह रहे हैं, जब तक स्वरूप में बदलाव नहीं होगा तब तक परिणामन माना नहीं जाएगा, तभी तक उसकी पर्याय की उत्पत्ति नहीं मानी जाएगी। माया दीदी, क्योंकि वंदना ऐसा नहीं भैया। मानेंगे तो फिर बहुत सारी क्या कहेंगे उसको, मतलब ऐसी परिस्थितियां निर्माण होगी कि उसका कोई तो इसका मतलब पदार्थ हम नहीं कर तेल को पर्याय, मतलब तेल और दोनों चीजें अलग अलग हो गई ना, पर्याय माने नहीं, मतलब तेल और दोनों चीजें अलग अलग हैं, पर्याय नहीं है, मतलब मूंगफली का तेल मूंगफली की पर्याय नहीं है, बस ये उनका है। कहना है कि तेल का स्वरूप अभी जो है और बाद में जो तेल प्रकट होने वाला है वो स्वरूप एक ही है, हाँ हाँ, पर ऐसा है नहीं। ऐसा है नहीं। अगर मैं मूंगफली को ओपन करूं तो उसके अंदर मुझे तेल नहीं दिख रहा है यहाँ पर। माया दीदी, भैया षटगुण हानि वृद्धि के अभ्यास का हमें क्या लाभ होगा भैया, कैसा? षटगुण हानि वृद्धि का हमें क्या लाभ होगा, कौन बताएगा। षटगुण हानि वृद्धि तो दोनों जगह हो रही है, स्वभाव के वो यहाँ पे हो रही है और विभाव में भी हो रही है। तो विभाव में अगर नहीं मानेंगे, बहू कभी सास बन पाएगी क्या। वो चर्चा किसकी चल रही है, विभाव अर्थ पर्याय की अगर हम चर्चा करेंगे तो व्यंजन की चर्चा हो गई। विभाव अर्थ की भी अगर हम लोग पर्याय चेक करें, क्योंकि विभाव में अगर अर्थ पर्याय प्रतिसमय वाली अगर पर्याय नहीं होगी, क्योंकि वहां पर उन्होंने क्या कहा था, वो कर्मजनित है, भले कोई प्रॉब्लम नहीं, कर्मजनित अगुरु लोगों को उनकी वजह से होवे, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर होती कि नहीं होती हानि वृद्धि। हानि वृद्धि दिख रही कि नहीं दिख रही है आपको। मति ज्ञान है हमारे पास, हमारे पास मति ज्ञान है कि नहीं है, और मति ज्ञान में प्रति समय बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ, हो रहा है भैया। हो रहा है। तो ये बदलाव अगर हम लोग नहीं मानेंगे तो यथार्थ को नहीं मानेंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमें सावधानता कैसी लेनी चाहिए, क्या आज मेरे करना पास चाहिए? ज्ञान है, अभी मेरे पास ज्ञान है, हाँ, अगले समय में वो ज्ञान रहेगा कि नहीं रहेगा मुझे नहीं मालूम। तो इसीलिए हम अच्छा। मद में तो नहीं आवे, क्योंकि हम क्या है, शायब ज्ञानी है। हम कैसे हैं, अच्छा। शायब ज्ञानी है। जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक हाँ, इस प्रकार से चीजें चलती ही रहेगी। अनंत भाग वृद्धि होगी अगर ऐसे अब वो हो। कैसे कैसे होती है पूरा स्वरूप आपको 84, कितने कोष्टक थे, 81, 9 और 9, 81 कोष्टक। सुनीता उपकर कर दीजिए, और वंदना भी इसको दीदी माता जी लिख के रखना, बताती 2 दिन के बाद यही प्रश्न आएगा, उत्तर को लिख के रखना और अच्छा चिंतन करना उस पर। यहाँ जो सांख्य मत वालों का जैनाचार्यों ने खंडन किया है, तो वहां हम उदाहरण में यदि मूंगफली को ले रहे हैं, तो मूंगफली की जो चिक्की बनी वो द्रव्य की पर्याय हो गई, और उसका तेलपना है वो गुण हो गया, और वो तेल जो हमने रगड़ कर बाहर निकाला वो गुण की पर्याय हो गई, ऐसा। यहाँ पर वो द्रव्य और गुण की चर्चा ही नहीं कर रहे, नहीं नहीं, वो पर्याय वहां पर नहीं। सिर्फ पर्याय, कारण कार्य पर्याय, कारण पर्याय कार्य पर्याय की चर्चा कर रहे हैं। हाँ, तो कारण पर्याय तेलपना हो गया, और यानी उसकी पूर्व पर्याय हो गई, और कार्य हाँ नेक्स्ट पर्याय में कार्य हो गया। बिल्कुल, अब उनका कहना यह है सांख्य मत का कि कार्य पर्याय पहले से ही थी। कार्य पर्याय तो साक्षात स्निग्ध तेल है, वो कह रहे पहले से थी।
विद्यमान थी, अब तो सिर्फ प्रकट हुई है। तो जैनाचार्य कह रहे हैं वो जो पहले थी और जो अब प्रकट हुई है उसमें कुछ बदला हुआ कि नहीं हुआ? तो बदला हुआ है। तो अगर बदला हुआ है तो पर्याय का उत्पन्न हो गई है, तो फिर आप कैसे कह सकते कि पहले पर्याय थी करके? यानी वो द्रव्य तेल तो के वो भी विद्यमान पने की चर्चा नहीं चल रही है, तेल के पर्याय रूप में जो कार्य पर्याय है वो कार्य पर्याय पहले ही कारण रूप पर्याय में ही विद्यमान थी, ऐसा उनका कहना है। वो शक्ति रूप होती है, शक्ति रूप होना अलग है और पर्याय रूप होना अलग है। जैनाचार्यों का आक्षेप पर्याय रूप होने में है। कार्य पर्याय को ही कारण पर्याय मान करके पहले से विद्यमान होना और बाद में सिर्फ उसका प्रकटीकरण मानना, इसका यहां पर विरोध किया जा रहा है। ठीक है, हाँ जी प्रोफेसर साहब बोलिए। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु भगवान। माता जी को वंदामि, यथा योग्य सबको वंदना और सादर जय जैनेन्द्र। बहुत अच्छी विवक्षा चल रही है, बहुत ही विस्तार से चर्चा चल रही है। मैं अभी थोड़ा सा अभी जो बात चल रही है साख्य मत की और जो अपने वर्तमान मत की, जो अपने जैनाचार्य के मत की बात चल रही है, तो सांख्य मत और जो एकांतवादी है वो इस पक्ष को मानते हैं प्राज्ञ भाव, जिसकी जो प्राज्ञ भाव मतलब यह है कि इसको प्रथमता प्राथमिकता देते हैं। उनका ये मानना है कि उपादान उपादान शक्ति को ही मान रहे हैं कार्य के लिए। जैसे अपना मत मानता है, जैनाचार्य का मत कहता है कि कार्य कारण संबंध से ही कार्य होता है और कारण के अंदर अपन जैसे एक अंतरंग कारण और बहिरंग कारण इनके होने से और जो विरोधी कारण उनके अभाव से कार्य का होना है। तो एकांत मत वाले कहते हैं कि कारण की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल उपादान के अंदर ही शक्ति है, वही कार्य रूप परिणमन होता है। मेन रूप से ये वहां पर उपादान शक्ति जैसे सब्सटेंशियल काज इज द मेन रीजन ऑफ द इफेक्ट, कार्य उस उपादान शक्ति के अंदर ही है। वो कारण के जो बाह्य कारण है उसको नहीं मान रहे हैं। इसलिए अपने यहाँ पर जैनाचार्य कहते हैं कि नहीं, उपादान शक्ति के साथ साथ में बाह्य निमित्त कारण का भी प्रभाव होता है, बगैर उसके बगैर ये कार्य हो नहीं सकता है। इसको आपने उदाहरण से भी अभी तेल के मूंगफली के तेल और से भी स्पष्ट कर दिया। और इसी प्रकार से ये जो मानते हैं कि कार्य के स्वरूप से पहले भी उसका अभाव है, मतलब कार्य हो रहा है तो उसके मतलब कार्य के स्वरूप से पहले जो उसका अभाव है उसको प्राज्ञ भाव कहते हैं। तो कार्य के पहले जिसका अभाव है मतलब कि कार्य जिसमें हो रहा है उपादान, तो उपादान से पहले जो भी चीज है जो कारण है वो उसका ये अभाव मानते हैं। तो उसमें जो ये इनका मानना यही है कि उपादान ये कारण कार्य संबंध को मान ही नहीं रहे हैं, ये केवल उपादान के अंदर ही जो कार्य उत्पन्न हो रहा है उसको मान रहे हैं। इसलिए इसको ये इनकी भाषा में इसको ये प्राज्ञ भाव कहते हैं। अब इसको दूसरे आपने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। अब जैसे दूध है, दूध से दही बनना है, तो इनका कहने का मतलब है कि जो दही बना है तो दही के अंदर दूध का कोई भूमिका नहीं है। मतलब दही बना है, वो दही के अंदर उसके अंदर वो शक्ति दही के अंदर जो दही बन गया है तो उस पर्याय के अंदर दूध की पर्याय की कोई भूमिका नहीं मानते, वो दही बन रहा है उसी को मान रहे। अपन ने दही बनाया तो उसके अंदर निमित्त कारण जावन डाला है, निमित्त अगर जावन नहीं डालते तो दूध है वो दही में नहीं बनता। तो ये मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये इसको स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए अपने को यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर अपने को अच्छी तरह से समझना है कि दूध में दही का अभाव ये प्राज्ञ भाव है। दूध जो बन गया है उसमें दही का अभाव है और दही में दूध का अभाव है, ये एकांत मत मानते हैं। परंतु अपने यहाँ अपने दर्शन में है आचार्य मत के अनुसार, मतलब उसमें गोरस जो है जो द्रव्यपना है, गोरस दूध में भी है, दही में भी है, घी में भी है, मक्खन में भी है, गोरस जो है वो सबके अंदर विद्यमान है। तो इसलिए जो परिणमन जो हुआ है वो उस कारण कार्य संबंध का यहाँ पर जो है अपने यहाँ पर कारण कार्य संबंध को बताया है। बिना कारण से कार्य नहीं होता है। ये मुख्य अपने को जो इसमें जो कंसंट्रेट करने वाली बात यही है। ये यहाँ पर इसका अपन खंडन करते हैं सांख्य मत का और एकांत मत का। इसलिए इसको ये जो प्राज्ञ भाव कहते हैं, प्राज्ञ भाव कहते हैं मतलब एक पर्याय में दूसरे पर्याय का अभाव मानते हैं, पर अपन एक पर्याय में दूसरे पर्याय का अभाव नहीं मानते, क्योंकि उत्पाद व्यय होगा, उत्पाद होगा, द्रव्य उत्पाद व्यय, उत्पाद होगा तो द्रव्य होगा, द्रव्य होगा तो उत्पाद होगा। इस तरह से इसको समझना चाहिए। तो मेरे ख्याल से पंकज जी ये ठीक सब स्पष्ट है और स्पष्टीकरण आगे भी दे सकते हैं इसके अनेकों उदाहरण से अपन। जी जी, क्योंकि अभी तो चर्चा उसके पर्याय की चल रही है, पर्याय के साथ साथ में आपने निमित्त कारण को भी लगा करके सांख्य मत को बता दिया, बहुत बढ़िया। चलिए रविंद्र जी आपका प्रश्न।
किसी के और हाँ किसी को इसके बारे में शंका हो तो आप स्पष्ट कर हाँ, नहीं सकते अभी हैं। तो और चलेगा ये, क्योंकि और एक गाथा के द्वारा तो इसका, और यही तो आगे, और अभी और कम से कम 25-30 गाथा इसी के संदर्भ में आएगी। क्योंकि ये मत वाले इनके अलग अलग जो है अभाव के बताए हैं इन्होंने। प्राज्ञ भाव का अभाव बताया, इसी तरह अब प्रध्वंसा यहाँ भाव पर भी कहा पूर्ण है। भेदवाद का, अब अगली हाँ, 2 गाथाओं में पूर्ण भेदवाद का भी खंडन बिल्कुल करेंगे। पूर्ण भेदवाद का, अन्योन्या भाव है, अत्यंता भाव है, इस तरह से अनेकों अभाव का वर्णन आगे आगे और अब गाथाओं में आएगा इसका। तो इस जी प्रकार से अपने को अच्छी तरह से इसको समझना चाहिए। जी, चलिए रविंद्र जी आपका प्रश्न। हाँ, सबसे पहले सांख्य मत वाले वो तेलपना जो है उसी को वो गुण नहीं मान रहे, उसी को पर्याय मान रहे हो। ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल ये सही, बिल्कुल सबसे आपने पहले ये बिल्कुल उनकी हाँ, ये उनके मानने की ये गलत मान्यता है। यदि और वो पर्याय यदि प्रकट हुई और पर्याय अगले क्षण नष्ट होने वाली है, उसका अर्थ हो गया कि तेलपना भी नष्ट होगा। तेलपना नष्ट हो गया यानी गुण नष्ट हो गया, गुण नष्ट हो गया यानी द्रव्य भी नष्ट हो गया। देखो तो ये ऐसा मानते हैं तो पूरा द्रव्य नष्ट होने की भी हो जाएगी। आप उत्पन्न और नष्ट की चर्चा तो आप जैनाचार्य कर रहे हो। वो हाँ तो कह रहे कि वो तो अप्रकट थी, तो हाँ प्रकट हो गई है, नया कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसा उनका कहना है। उत्पाद ही नहीं मान रहे वो वहां पर। वो अच्छा, मंत्र जो उत्पाद पहले भी से नहीं मेरे मान रहे। पास था, मेरे पास पहले से था, बस वो प्रकट नहीं था, अब सिर्फ प्रकट हो गया है, नई चीज कुछ नहीं आई, ये कहना है उनका। और तो आचार्य उत्पाद ही जैनाचार्य कह रहे जब स्वरूप में बदला हुआ है तभी उसको पर्याय कहेंगे, तो पर्याय तो बदल गई है, और जो पर्याय बदली है, जो नई पर्याय है, उसको कार्य बोल दिया। वो कार्य पर्याय कारण पर्याय के जैसे नहीं थी। और जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने भी उसको क्लियर कर दिया कि पहली वाली पर्याय अगर नहीं होती तो अगली वाली पर्याय कैसे होती। तो कारण कार्य संबंध जो दोनों के बीच में जो रिलेशन लगा हुआ है, वो रिलेशन मानने को तैयार नहीं हो। यार ये नहीं। उनका प्रॉब्लम है। मतलब ये कि एक द्रव का दूसरे द्रव के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, इसको मानने को तैयार नहीं है, हाँ, ये बात। हम्म, और अपने यहाँ पर हम लोग अगर संबंध मानेंगे तो गोरस दूध निकलने से लेकर उसका घी तक संबंध है। संबंध है, बिल्कुल ये बात है। घी क्या, उसके आगे उसके राख होने तक है, और भी आगे जितने भी डेरिवेटिव है उसकी सारी। जितने भी बन जाएंगे। तो इसका अर्थ ये है कि वो प्राग भाव मान रहे हैं, प्रध्वंस भाव नहीं मान रहे। नहीं, वो प्रशंसा भाव में तो मतलब ये एक एक पर्याय में दूसरे पर्याय का अभाव है। जब कोई वस्तु नष्ट नष्ट हो जाए, वर्तमान पर्याय का भूत पर और आगामी पर्याय में अभाव है। मतलब हाँ, वर्तमान आगामी पर्याय पर्याय में, में प्रध्वंस भाव हो गया। हाँ ये एक वर्तमान पर्याय में भूत पर्याय का भी अभाव है और वर्तमान आगे वाली पर्याय का भी अभाव है। वो केवल वर्तमान को ही मान रहे हैं, बस आगे को भूत और भविष्य को मान ही नहीं रहे। मतलब वो पर्यार्थिक नय को ही एक जो पर्याय उसी को कर रहे हैं, बाकी जो आपके द्रव्यार्थिक नय के ऊपर मतलब वो मान ही नहीं रहे। अब जबकि उसमें द्रव तो परिणाम द्रव तो है ही है, द्रव्यार्थिक नय को नहीं मान रहे, वो पर्यार्थिक नय की बात कर रहे हैं केवल। अच्छा। बाकी वर्तमान के पर्याय की स्वाध्यायी। बात कर रहे हैं, ओनली ओनली हम्म, प्रेजेंट प्रेजेंट फॉर्म की बात कर रहे हैं। जी, बाकी के स्वाध्यायी प्राग भाव ये शब्द वगैरह सुन करके डरना नहीं है, करना क्या है, उसको लक्ष्य में रखना है, आगे आकर के मुझे ये भी पढ़ना है, इस तरीके की भावना रखो, अपने आप वो मौका मिल जाएगा। उससे अलिप्त नहीं रहना है, यही ज्यादातर होता है कि हम उससे अलिप्त रह जाते हैं, बस इतनी सी बात है। अनिता पाड़े दीदी। सर वंदना, मेरा ये प्रश्न है कि द्रव्य में स्वभाव से सदा ही उत्पाद व्यय द्रव्य रहता है क्या? द्रव्य में स्वभाव से उत्पाद व्यय रहता है क्या? अगर द्रव्य में स्वभाव से उत्पाद व्यय नहीं होता तो अर्थ पर्याय कैसी होती? स्वभाव अर्थ पर्याय बनती क्या? नहीं नहीं नहीं। हो गया उत्तर। जब स्वभाव अर्थ पर्याय की चर्चा है तो अर्थ पर्याय प्रति समय होती है, द्रव्य में भी होती है, गुण में भी होती है, और स्वभाव से होती है। स्वभाव से होती है मतलब शुद्ध द्रव्य के स्वरूप स्वभाव की अपेक्षा से होती है, तो बिल्कुल स्वभाव से। और स्वभाव का कारण भी बता दिया, उसको एक नाम भी दे दिया, आगुरु लघु गुण, स्वाभाविक जो है वो। अच्छा, ये कारण हो गया ना आगुरु लघु। ये कारण हो गया, और अर्थ पर्याय का उत्पन्न होना एक कार्य हो गया। उत्पाद व्यय कार्य हो गया ना। उत्पाद व्यय कार्य, अर्थ पर्याय कहते ही, पर्याय कहते ही उत्पाद व्यय दोनों आ गए। और एक प्रश्न है, स्पर्श गुण के 8 गुण है, तो आपने अणु के 2 ही गुण क्यों लिए स्पर्श के? क्योंकि एक अविभागी पुद्बल परमाणु के 8 में से 2 अविरुद्ध गुण ही उसके पास रहते हैं, सारे के सारे नहीं रहते। तो जबकि हल्का भारी ठंडा गरम ये 8 ऐसे तो ना। एक परमाणु थोड़ी है, ऐसे परमाणु अलग अलग होते हैं ना, तो नाना परमाणु की अपेक्षा से वर्णन होता है, 8 स्पर्श वाले हैं। अच्छा, एक परमाणु की अपेक्षा से वर्णन अलग होगा। अच्छा ठीक है सर, समझ गया। जय जी। पंकज भैया। जी भैया, बोलिए बोलिए। अभी एक प्रश्न और अभी दीदी ने उठाया था
जी कि अगुरु लघु गुण की क्या इंपॉर्टेंस है, इसका महत्व क्या हाँ, है। एक बार वो भी चर्चा कर, ये कल भी इसकी थोड़ा चर्चा सा हो गई है वैसे, आप बताओ। हो गई है, पर एक एक मैं थोड़ा सा साइंटिफिक टच करते हुए मैं थोड़ा सा इसको बताना चाह रहा हूँ कि जो भी डिफरेंसेस आपको इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मिल रहे हैं, जो भी परिवर्तन आपको एक से दूसरे इंडिविजुअल में मिल रहे हैं, एक जीव से दूसरे जीव में जो भी डिफरेंस मिल रहा है, एक द्रव से दूसरे द्रव में जो जो भी वेरिएबिलिटी डिफरेंसेस जो भी मिल रहा है, वेरिएब जो डिफरेंस, वो उसका मूल कारण है ये अगुरु गुण। अगर उस द्रव में ये अगुरु लघु गुण नहीं होता तो ये वेरिएबिलिटी डिफरेंसेस नहीं मिलते। अब क्योंकि लघु गुण में जो विभाव पर्याय जितनी भी बन रही है, तो विभाव पर्याय जितनी भी बनेगी उसमें इस अगुरु लघु गुण की भूमिका रहेगी हमेशा। जो षटगुण हानि वृद्धि हो रही है, तो षटगुण हानि वृद्धि के अंदर जो विभाव रूप से षटगुण हानि वृद्धि हो रही है, वो ये वेरिएबिलिटी क्रिएट करने के अंदर रेस्पॉन्सिबल है। ये अपने आगम के हिसाब से और विज्ञान के हिसाब से जो डिफरेंसेस आते हैं वो जीन की वजह से आते हैं। डीएनए में जो डिफरेंसेस क्रिएट होता है, उस डीएनए की वजह से इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जीन में डिफरेंस आता है। तो ये यहाँ पर अपने को थोड़ा सा डिफरेंस समझने की जरूरत है। आगम के अंदर जो जो भी चीजें छोटे से छोटे सूक्ष्म लेवल पर, आगम तो बहुत सूक्ष्म लेवल पर जा रहा है, डीएनए तो कुछ भी नहीं उसके सामने। तो ये जो डिफरेंसेस जो भी आ रहे हैं, जो विभाव व्यंजन पर्याय बन रही है, और विवाह तो सारी जितने भी विवाह व्यंजन पर्याय है उसके अंदर, जैसा अभी बहुत लंबी चर्चा पंकज भैया ने करी, दैट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अगुरु लघु गुण। ये अपने आगम के हिसाब से है, और साइंस के हिसाब से जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, वो डीएनए के अंदर जीन लेवल पर जो डिफरेंस आते हैं उसकी वजह से वो भिन्नता अपने को एक एक से दूसरे में जो भिन्नता दिख रही है, जो वेरिएबिलिटी दिख रही है, जो डिफरेंसेस मिलते हैं, दैट इज द काज ऑफ दिस डिफरेंसेस। और आगम के अंदर जो कॉज ऑफ डिफरेंसेस है वो अगुरु लघु गुण के कारण हो रही है, और उसमें विभाव रूप से जो अगुरु लघु से परिणमन हो रहा है उसकी वजह से डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं। ये थोड़ा सा स्पष्टीकरण इस तरह से दो, आगम के हिसाब से और विज्ञान के हिसाब से। एक लाइन सिर्फ मैं जोड़ना चाहूंगा इसमें, जैसे जयसेनाचार्य महाराज ने कहा था, स्वभाव की पर्याय में स्वाभाविक अगुरु लघु गुण, बिल्कुल और बिल्कुल जो विभाव जीव द्रव्य की चर्चा है वहां पर कर्म जनित, इस प्रकार बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल जैसा मैंने आपको पहले भी एक उदाहरण दिया था कि स्वभाव को जब स्वभाव पर्याय हो रही है, वहां पर जैसे जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा, वो तो आगे डिफरेंस आपको वेरिएबिलिटी नहीं दिखेगी। जीरो को जीरो डिवाइड करेंगे तो वेरिएबिलिटी नहीं, वो जीरो आएगा। परंतु आप इसकी जगह जीरो की जगह दूसरा फिगर लेंगे तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में फर्क आ जाएगा आपको। अगर मान लो रिएक्टेंट में अलग अलग रिएक्टेंट लेंगे तो प्रोडक्ट अलग आ जाएगा, उसका डिफरेंस अलग आ जाएगा। पर आप सब जगह जहाँ शुद्ध शुद्ध है तो शुद्ध को शुद्ध से मल्टीप्लाई करो, शुद्धि आएगा, शुद्ध को शुद्ध से डिवाइड करो, शुद्धि आएगा। इस तरह से यहाँ पर ये समझना चाहिए अपने को। जी जी, क्लियर। चलिए, समय हमारा पूरा हो चुका है। रविंद्र जी कुछ कहना जल्दी से बोलिए, आचार्य भगवान विराजमान होने तक। और 200 कहाँ तक आया आज? हम 243 पूर्ण हो गई ना, 44 को हाँ, कर देंगे। कर्मोजनित अगुरु लघु गुण जो हम कहा है, वो ये जो कल अगुरु लघु गुण 3 प्रकार के हमने डिस्कस किए थे कल। नाम कर्म की अपेक्षा होने वाला, गोत्र कर्म की नाश होने पर, और द्रव्य सामान्य गुण अपेक्षा। तो ये जो अभी कर्मोजनित है, ये इसमें 3 में से कौन सा आएगा कि इसको अलग चौथा भाग कहेंगे? नहीं नहीं, कर्मजनित वाली जो चर्चा है वो कर्मजनित के लिए, जैसे नाचार्य ने, जैसे कल हमारी बात हुई थी कि एक विषय अभी तक मुझे भी पर्सनली ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि जीव द्रव्य, विभाव जीव द्रव्य में, और विभाव जो पुद्गल द्रव्य है, तो इन दोनों के अंतर्गत जो अगुरु लघु गुण की वजह से ही जो षट स्थान हानि वृद्धि हो रही है, वो कर्मजनित की चर्चा जो जीव द्रव्य में आ रही है, तो विभाव पुद्गल द्रव्य में क्या लगाना है? हो तो रहा है षट, वहां पर भी षट स्थान रूप ही हो रही है। तो अगर प्रोफेसर साहब अगर इसके ऊपर भी और कुछ प्रकाश डाले तो, क्योंकि जैसे आचार्य महाराज ने सिर्फ वहां पर जीव द्रव्य की चर्चा करी है, वहां पर वो, और कर्मजनित पना जो है वो जीव के साथ लगेगा। नहीं बिल्कुल, आप ये तो सही। मैं थोड़ा सा इसका स्पष्टीकरण इस तरह से देना चाहूंगा आपको कि जैसे आपने उदाहरण संख्या दे करके भी बताया था कि उसमें कि मूल संख्या इतनी है और इसमें षटगुण हानि वृद्धि करके बताई थी इसके अंदर। तो जैसे इसके अंदर पर षटगुणी हानि वृद्धि बताएंगे तो शुद्ध द्रव में जो जितनी बड़ी है वृद्धि हुई है, वापस उतनी ही वापस हानि भी होगी, फिर वापस जितनी वृद्धि हुई उतनी वापस हानि नहीं नहीं नहीं, स्पेसिफिकली पुद्गल स्कंद, मतलब विभाव पुद्गल जो अशुद्ध पुद्गल है, तो जो स्कंदों में जो हानि वृद्धि हो रही है, स्कंदों की जो अर्थ पर्याय बन रही है, अर्थ पर्याय, व्यंजन की तो बात बाद में, स्कंद वहां पर षट स्थान हानि वृद्धि जो कही गई है, तो वो स्कंद में होने वाली जो षट स्थान हानि वृद्धि है वो कौन से अगुरु लघु गुण की वजह से होगी? अगुरु लघु गुण क्या वो स्वाभाविक वाला लेना है
कर्मजनित तो वहां नहीं ले सकते, क्योंकि कर्मजनित तो सिर्फ जीव के लिए लगेगा। वो वहाँ स्वभाव वाले में तो कर्म जनित ले नहीं सकते अपन वहां पर। हाँ, तो ये वो तो विभाव है, तो ये हाँ विभाव वाले को कौन सा लेना है? वहां नहीं विभाव सकते मतलब वो। स्कंद के लिए, इसलिए स्कंद पर्याय में। वहां पर जो जो है वो आपके हानि और वृद्धि में, विभाव के अंदर हानि और वृद्धि में डिफरेंस आएगा, फिर आगे आगे चलेगा उसमें अंदर। इसलिए उस विभाव में डिफरेंस नहीं आने नहीं, की अर्थ वजह। पर्याय में, व्यंजन की चर्चा ही नहीं, व्यंजन में तो हाँ अलग अलग हो जाएंगे वो पक्का, हाँ 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 पर अर्थ पर्याय में तो षटस्थान हानि वृद्धि होगी। वो समान रहेगी, उसमें फिर चेंज नहीं होगा, इसलिए वो तो समानता वो है। कौन से गुण की वजह से है? वो अगुरु लघु गुण की वजह से ही है। तो वो अगुर लघु गुण कौन सा, स्वाभाविक लेना है कि नहीं लेना है? नहीं, वो स्वाभाविक स्वाभाविक अगुरु लघु लेना पड़ेगा, विभाव वाला नहीं लेना पड़ेगा, स्वभाव मतलब वाला आपको है। कहना है कि अशुद्ध जीव द्रव्य के लिए तो कर्मजनित होगा, जैसे जैसे आचार्य कह रहे हैं, हाँ किंतु जो अशुद्ध पुद्गल द्रव्य है उसमें स्वाभाविक वाला ही अगुर लघु गुण आएगा अर्थ बिल्कुल। ये पर्याय के लिए। मेरा मेरा इस पर आचार्य कनकनंद गुरुदेव से पूरा डिस्कशन हुआ इसके ऊपर, और यही हाँ, निर्णय यही निकला कि जैसा भी आपने भी बताया, मैंने कंफर्म किया, ये इसी तरह से मानना पड़ेगा अपने मतलब को। स्वाभाविक वाला ही मानना पड़ेगा। बिल्कुल 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 चलिए, बिल्कुल। तो आचार्य कनकनंदी भगवान और प्रोफेसर साहब ने उसको यहाँ पर बता दिया कि जो विभाव पुद्गल पर्याय है, जो विभाव पुद्गल कौन सी, अर्थ पर्याय, तो स्कंदों में होने वाली अर्थ पर्याय, सीधी सीधी चर्चा। बिल्कुल बिल्कुल। जो षटस्थल हानि वृद्धि है वो भी स्वाभाविक गुण से ही है, ऐसे कहा जा रहा है। इसका अगर भगवान से कोई गाथा प्रमाण अगर मिलेगा ना, तो वो अपने संकलन में डाल सकते हैं। बिल्कुल एक बार बिल्कुल। जरा ले लीजिएगा उनके पास। और जीव में होने वाली कर्मोजनित, वो तो जैसे आचार्य महाराज ने सीधा बोल दिया है, पंचास्तिकाय में बोल दिया उन्होंने, ये पंचास्तिकाय बोल दिया ना। कर्मोजनित यानी ये कर्मोजनित को अभी हम कौन से इसमें लेंगे, कर्मोजनित यानी क्या कहेंगे उसको, वो मेरे को ही प्रश्न है। नहीं नहीं, कर्मजनित अगुर लघु गुण ऐसा कहा उन्होंने जीव अर्थ पर्याय में। विभाव ये जीव अर्थ, जीव की विभाव अर्थ पर्याय जो है ना, हाँ, उसके लिए। ये तीन अगुर लघु गुण के सिवा एक चौथा अलग से लगाना पड़ेगा इसको फिर। एक चौथा, चौथा कर्मजनित कह दिया उन्होंने। हाँ, ये देखो यहाँ पर उन्होंने सीधा दिया है, पंचास्तिकाय की गाथा क्रमांक 16, उसकी टीका में जैसे आचार्य महाराज कह रहे हैं वो है कि यद्यपि अगुर लघु गुण सामान्य गुण है, सर्वद्रव्य में पाया जाता है, तथापि संसार अवस्था में कर्म परतंत्र जीवों में उस स्वाभाविक अगुरु लघु गुण का अभाव है। बिल्कुल। मतलब वहां जो षटस्थल हानि वृद्धि हो रही है वो उसकी वजह से नहीं हो रही है। बिल्कुल। आगे वो कहते हैं, आगे वो कहते हैं कि अनादिकाल से कर्म नो कर्म से बंधे हुए जीवों का, अर्थात अशुद्ध जीव मतलब विभाव पर्याय की चर्चा अर्थ पर्याय में, कर्मोदय कृत अगुरु लघु गुण है, अगुरु लघुत्व है, कर्मोदय कृत मतलब कर्मजनित। कर्मजनित। किंतु मुक्त जीवों के कर्म नो कर्म की अत्यंत निवृत्ति हो जाने पर स्वाभाविक अगुरु लघु गुण का आविर्भाव होता है। वहां पे मतलब पर प्रत्यय जो कर्म है वो पर प्रत्यय है, वो पर प्रत्यय का इफेक्ट हो रहा है, इसलिए वहां पर चेंज हो रहा है, पर प्रत्यय का इफेक्ट हो रहा है। तो स्व प्रत्यय पर प्रत्यय की जो बात करी थी अपन ने, तो वहां पर देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ पर प्रत्यय, कर्म है वो पर प्रत्यय है, इसलिए उसके जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट में डिफरेंस आएगा, परंतु शुद्ध में उसके प्रोडक्ट में डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, तो जब वहां पर प्रत्यय नहीं है, वहां पर स्व जब प्रत्यय तक पर प्रत्यय है तब तक कर्मजनित मानना पड़ेगा, और जैसे ही सिद्ध पर्याय उत्पन्न हो जाएगी स्वाभाविक में प्रकट हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। और ये पुद्गल को लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुद्गल पुद्गल स्कंद जो बन रहे हैं वो पुद्गल पुद्गल के साथ ही बन रहे हैं। हाँ, उसमें नहीं। चलिए, तो आज के स्वाध्याय को, अच्छा सुनीता दीदी जल्दी से आपका प्रश्न, क्योंकि गुरुदेव विराजमान हो रहे हैं, अंतिम प्रश्न ये। नहीं भैया जी, मेरा ये प्रश्न था कि हमने जो 5 गुण देखे परमाणु के, उसमें क्या हल्का भारीपना परमाणु को नहीं होता है? कहीं पढ़ने में दो अविरुद्ध स्पर्श गुण ले लेना कोई भी, यानी 8 में से अविरुद्ध लेना है, या तो 8 हल्का मतलब 8 रहेगा मतलब या 4 भारी जोड़ियां है, रहेगा। 8 मतलब 4 जोड़ियां है ना, तो 2 अविरुद्ध ले लेना। अच्छा, पर हल्का भारीपना होता है क्या परमाणु में? हल्का कहीं भारीपन में पढ़ने से में आया हल्का, कि एक गुण हल्का भारी नहीं, में से एक ही होगा, कोई भी एक हो सकता है। कोई भी एक ही एक परमाणु की चर्चा करो तो हल्का होगा या भारी होगा, दोनों में से एक कोई भी हो सकता है। तो में से एक। हाँ, एक मिनट, सॉरी अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हो गया। 4 में से 8 में से 4 ले सकते हैं। 4 नाना अणु, नाना परमाणु की अपेक्षा से, एक परमाणु की अपेक्षा से 2 है। 2 लेंगे, हाँ, नाना परमाणु की अपेक्षा से 4।
नाना के अपेक्षा से 8 भी हो सकते हैं ना, क्योंकि नाना में तो कोई वहां पर कोई उसको लिमिट ही नहीं है, 8 ले सकते हैं। चलिए, तो आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बार बार नमोस्तु वंदनामिच्छा करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।